30 अप्रैल को सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 400 से अधिक संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया। लेकिन इनको ये नहीं पता है जब कोई लिखित आदेश दिया जाता है उस आदेश को खंडन करने के लिए कोई लिखित भी आदेश होता है ना, तो इन्होंने अपने मौखिक आदेश से उस आदेश को खंडन कर दिया है। ऐसे में इन लोगों ने जो मिश्रिख से भाजपा के विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, उन तक अपनी गुहार लगाई। उन्होंने मामले को सरकार तक पहुंचाया और सरकार से जो पत्र थे, उनके ज्ञापन थे, वहां से फिर से विचार करने का निर्देश प्रमुख सचिव गृह की ओर से आया है। आज मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी है, उनसे पहले भी कहा था और फिर मैं कहूँगा इनको निकाला न जाए, इनकी सेवाएं बरकरार रखी जाए। क्योंकि 10,000 रुपया आज के जमाने में गरीब के लिए तो बहुत है, लेकिन सरकार के लिए और नौकरों के लिए कोई ज्यादा नहीं नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौड़। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग में जो संविदा कर्मी हैं, उनको निकाले जाने का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। 30 अप्रैल को सीतापुर की अगर बात करें तो यहाँ पर 400 से अधिक संविदा कर्मियों को निकाल दिया गया। 1100 के आसपास इनकी संख्या है। शुरुआती दौर में 30 अप्रैल को इन संविदा कर्मियों ने पहले विद्युत उपकेंद्र पर धरना प्रदर्शन देना शुरू किया। उसके बाद 1 मई से 4 मई तक अशासी अभियंता के यहाँ धरना प्रदर्शन दिया, सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद 5 मई को अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया, फिर भी सुनवाई नहीं हुई। अब 6 मई को सीतापुर से लखनऊ के लिए संविदा कर्मी कूच कर गए। कारण ये है कि वर्षों बरस से बिजली विभाग की व्यवस्था इन्हीं के हाथों में थी और इनका परिवार भी अब इन पर निर्भर होकर रह गया था, लेकिन एकाएक सरकार ने इन्हें छटनी करनी शुरू कर दिया। ऐसे में इन लोगों ने जो मिश्रिख से भाजपा के विधायक हैं रामकृष्ण भार्गव, उन तक अपनी गुहार लगाई। उन्होंने मामले को सरकार तक पहुंचाया और सरकार से जो पत्र थे, उनके ज्ञापन थे, वहां से फिर से विचार करने का निर्देश प्रमुख सचिव गृह की ओर से आया है। एक आस जगी है, लेकिन संविदा कर्मी इस समय और उनका परिवार बहुत ही दयनीय स्थिति में है और बिजली व्यवस्था अब लड़खड़ाने लगी है। कई इलाकों में बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो रही है, क्योंकि संविदा कर्मी निकाले जा रहे हैं और जो प्रदर्शन पर हैं उनको कोई बनाने वाला नहीं है। तो हमारे साथ मिश्रिख से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव जी हैं, जो इसी पर बातचीत करेंगे। विधायक जी, आपके पास भी ऐसे मामले आए होंगे जो संविदा कर्मियों को निकाले जाने को लेकर उन्होंने आपसे गुहार लगाई होगी। ये तो कई सालों से सेवाओं में थे, लोगों को सेवाएं दे रहे थे, अपने परिवार का पेट पाल रहे थे, फिर आखिर में सरकार इनकी छटनी करनी शुरू कर दी। आपने इस मामले को कहां तक पहुंचाया है? ये संविदा कर्मी जो है बहुत कमजोर तबके के लोग हैं, जो खंभे पर चढ़ करके अंधेरे उधेरे में बिजली को ठीक करते हैं और अच्छा काम करते हैं, संविदा कर्मी हैं। लेकिन आज हमें अभी हमारे क्षेत्र के लोगों ने भी मुझे ये ज्ञापन सौंपा था
जिसमें उन्होंने मांग की है कि इसी तरह से छटनी किए जाने की संभावना है। उस ज्ञापन को मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था और उसके लिए वहाँ के जो अध्यक्ष हैं जी, अध्यक्ष हैं MD अध्यक्ष हैं विद्युत परिषद के, उनको लिखा गया है कि इनके पुनः विचार किया जाएगा। और विचार करने के साथ साथ मैं इनकी व्यक्तिगत समस्याएं जानता हूँ। मैं भी गांव का और छोटे परिवार से मैं पल के यहाँ तक बड़ा हुआ हूँ, तो मैं उनकी समस्याएं को जानता हूँ। पढ़ाई लिखाई में कैसे उनका परिवार चलता है, पत्नी हमारे साथ, इनके अलावा घरों की महिलाएं जो हैं वो भी हमारे पास आई हैं कि भैया आप कहिए मुख्यमंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, इसको बने रहे। 10,000 रुपये पाते हैं, 12,000 रुपये पाते हैं, तो कम से कम रोजी रोटी और पढ़ाई की बात चलती है। आज मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी है, उनसे पहले भी कहा था और फिर मैं कहूंगा, इनको निकाला न जाए, इनकी सेवाएं बरकरार रखी जाए, क्योंकि 10,000 रुपये आज के मायने में गरीब के लिए तो बहुत है, लेकिन सरकार के लिए और नौकरों के लिए कोई ज्यादा नहीं है। विद्युत व्यवस्था भी गर्मी चल रही है, उसमें भी ध्वस्त होने की संभावना है। इसलिए मैं ये चाहता हूं इनकी समस्याओं को देखते हुए इनके पुनः विचार किया जाए, इनको निकाला न जाए और इनकी सेवाएं बरकरार रखते हुए लिया जाए, और कहीं जरूरत है तो इनको काम बढ़ा करके और दिया जाए। मैंने एमडी से भी बात किया है, एमडी से भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। इस तरह से हमारे पास आए हैं लोग, ज्ञापन दे रहे हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम देखेंगे, इनके समस्याओं पर विचार करेंगे और इनको जहां तक हो सकेगा निकालना नहीं होगा, कोई न कोई काम दिया जाएगा। ये सभी बातें हैं। बिजली विभाग के जो संविदा कर्मी हैं उनको निकाले न जाने को लेकर भाजपा के विधायक रामकृष्ण भार्गव आगे आए हैं। उन्होंने सरकार से भी यही मांग की, मुख्यमंत्री से भी यही मांग की और साथ ही विद्युत विभाग जो एमडी हैं उनसे भी यही बात कही है, और नगर विकास जो मंत्री हैं, साथ ही ऊर्जा मंत्री हैं, उनके सामने भी इस पक्ष को रखा है। एक मामले में क्या, कई मामलों को उन्होंने उदाहरण स्वरूप दिया है। उस लेटर को हम दिखाएंगे, जो देखिए आप देख सकते हैं, ये ऊर्जा मंत्री के नाम ये लेटर है, अपने पैड पर लिखा हुआ है विधायक रामकृष्ण भार्गव ने। ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं इनके मन में संविदा कर्मियों को लेकर के पीड़ा है और ये समझ रहे हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है, इनके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। कैसे इनका परिवार जिएगा? आप सोचिए, जो 10 साल से इसी जीविकोपार्जन, इसी मानदेय पर अपना पूरे परिवार का भरण पोषण करता था, उसे एकाएक निकालने की तैयारी हो रही हो या निकाल दिया गया हो, तो कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे घर के हालात चलेंगे? एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। अब ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं। अभी तक सरकार की ओर से फिलहाल इन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। इस बीच खबर ये आ रही है कि जो एमडी हैं उनकी बिजली कर्मचारी नेताओं के साथ बातचीत हुई। शैलेंद्र दुबे जो अगुवाकार हैं, उन्होंने बातचीत की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। वो बीच बैठक से उठकर चले गए। तो कुल मिलाकर इस बार जहां आर पार की लड़ाई ये विद्युत संविदा के कर्मी लड़ रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों को पता है कि इनके हाथ पैर यही संविदा कर्मी है। यदि ये निकाले गए तो कैसे बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाएगी, क्योंकि यही सर्दी गर्मी बरसात में अपनी जान हाथ पर रखकर कार्य करते हैं, कई बार जान तक गंवा देते हैं। ऐसे में इनके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। अब देखना है कि सरकार इनके लिए कितना दरिया दिल बनती है या फिर अडिग रहती है। फिलहाल अगर अडिग रहती है तो ये लड़ाई इस बार आर पार की होने जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार को भी सोचना होगा, क्योंकि उनके अपने विधायक भी इनके समर्थन में है, इनकी दर्द को आप तक पहुंचा रहे हैं। लिहाजा सरकार इस पर जरूर गंभीरता से सोचे और इनके भविष्य को लेकर ऐसा कोई कदम न उठाए कि इनका परिवार और इनके साथ अन्याय हो जाए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए डॉक्टर पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।